आज बहुत दिन बाद 23 मई 10:26 आप लोगों के बीच लाइव आया हूं मैं। दो ही बात बोलने के लिए मैं हूं यहां पे कि मुसलमानों से मैं बहुत परेशान हूं। हमारे देश के जो मुसलमान हैं इनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। शायद आप भी होंगे। अब हम परेशान हैं, ये बात मैं बोल रहा हूं, आप भी शायद महसूस करते होंगे, पर क्यों परेशान है ये जानना बहुत जरूरी है। वो देना जरा पैकेट। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग मुसलमानों से परेशान हैं। मेरे टीम में बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई बहन हैं जो मेरे साथ वर्क करते हैं, विभिन्न मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि हम इस वक्त मुसलमानों से बहुत परेशान हैं। आप भी होंगे, सभी होंगे। अब ये बताइए कि मुसलमानों से क्यों परेशान है भाई बकरा ईद आ रहा है, लगभग कब तक है साकिब, कब है बकरा ईद? 28 या 27 तारीख को, वो डिपेंड करता है ना दोस्तों। पर हम मुसलमानों से इतने परेशान क्यों हैं? मैं तो हूं, मैं डॉक्टर रेबल शदानंद पति मुसलमानों से बेहद परेशान हूं। और आज रात 10:28 पे आप लोगों के साथ मुखातिब हूं दो बात कहने के लिए कि मैं मुसलमानों से परेशान क्यों हूं। पहली बात, बकरीद है 27 और 28 तारीख को, और ये पता नहीं जमीयत उलेमाए हिंद के जो संस्थापक है मदनी जी, वो बोलते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। उधर सहारनपुर का जो सांसद है इमरान मसूद, वो बोलते हैं गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित कर दीजिए, राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दीजिए। अरे मुसलमानों, तुम्हें हुआ क्या है? व्हाट इज हैपनिंग यू मुस्लिम ब्रदर्स? ये हो क्या रहा है? और उधर बंगाल में हमारे जो हिंदू भाई हैं वो रो रहे हैं। उन्होंने बैंकों से लोन लिया है बैलों को पालने के लिए, गौवंश को पालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बेचे जाते हैं ईद के दौरान और इनके खरीदार मुसलमान होते हैं। और पश्चिम बंगाल में खास तौर से मुर्शिदाबाद जिला, जहां पे सारा बवाल हुआ है, आप लोग तो टीवी में चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, आप लोग तो श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप को देखते हैं। बंगाल बन गया बांग्लादेश, देखते हैं ना। अब भैया हिंदू भाई वहां रो रहे हैं, हमारे बैल खरीद लो, हमारे गाय खरीद लो। और अब तो शुभेंदु अधिकारी गौरक्षक के पुत्र हैं, मोदी जी के शिष्य हैं, योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे, साष्टांग प्रणाम किया था, बराबर। अब भैया शुभेंदु अधिकारी, तुम सीएम बन गए हो मेरे भाई, और तुम्हारे राज्य के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। हम आत्महत्या कर लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, ये बंगाल का हिंदू बोल रहा है। अगर हमारे बैल ना बिके, अगर हमारा गाय ना बिका, भैया शुभेंदु तुरंत योगी आदित्यनाथ को लेके आओ। उन्होंने बोला था हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, बराबर। बंगाल के जितने बैल, गाय, गौवंश जो बंगाली, जो हिंदू ब्राह्मण वहां बेच रहे हैं, हिंदू ब्राह्मण बोलना गलत होगा, जो हमारे हिंदू भाई बहन बेच रहे हैं, उन सब को गौशाला में ले आओ और उन लोगों को उनके पैसे दे दो यार। बैंक का लोन है यार, वो सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। सुसाइड, हमारे हिंदू भाई बहन सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कहां हो तुम? हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहां हैं आप बंगाल गए थे। अरे क्या नाम है, मेलोनी के यार, मेलोडी बांटने वाले, आप कहां हैं गुरुदेव? विश्व गुरु जी आप कहां हो? कब आओगे आप? कब आओगे? बंगाली हिंदू रो रहा है, कर्ज में परेशान है, सुसाइड कर रहा है। अरे नीट के बच्चों को छोड़ो, वो जो 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया मोदी जी, उन्हें छोड़ दो यार, बच्चे तो मरते ही रहते हैं। मोदी जी आप मेलेडी खिलाइए। मोदी जी मेलेडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी? मेलोनी जी से बोलिए, आराम से उनको हाथ दिखाइए, डियर मेलोनी दिस इज मेलेडी, मेलेडी इज द बेस्ट चॉकलेट, खूब कीजिए। लेकिन मुझे एक बात तो बता दीजिए, बंगाल के हिंदू
रो रहे हैं और मुसलमानों ने आंदोलन कर दिया है। लव यू मुस्लिम ब्रदर्स, मुसलमानों सैल्यूट, सैल्यूट। सीना चौड़ा कर दिया तुमने 140 करोड़ भारतीयों का। जो काम योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए, जो काम आरएसएस नहीं कर पाया, जो काम बीजेपी का 56 इंच का नकली शेर नहीं कर पाया, मेरे देश के वीर मुसलमानों तुमने कर दिखाया। लव यू, प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट ऑल मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तुम मेरे भाई बहनों, गर्व से कहता हूं, आज तुम आए हो। आज हमारे सहारनपुर के इमरान मसूद, आज जमीयत उलेमाए हिंद के हमारे भाई मदनी जी आए कि गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर बनाओ, लेकिन ओम भागवत जी गूंगे बने हुए हैं, आरएसएस के तमाम लोग गूंगे बने हुए हैं, बीजेपी के राघव चट्टी गैंग के सब, जिनको आज बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, वो चुप है। क्यों भाई? गौ तेरी माता नहीं है? मेरी तो है। गौ माता मेरी माता है, तेरी है कि नहीं? और एक बात सुन राघव चड्ढा, तू जिनके गोद में जाके बैठा है मेरे भाई, उन लोगों ने बीफ इंडस्ट्री से चंदा लिया है। और सुन, तू जिनको गालियां देता है, 70 साल में उन्होंने कभी भी बीफ इंडस्ट्री से चंदा नहीं लिया है। 1500 लोग लाइव हैं। ये वीडियो देश के कोने कोने तक पहुंचा दो, शेयर कर दो और बता दो, इस देश में मुसलमान देशभक्त है, देशभक्त है मेरे देश का मुसलमान। लव यू मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लव यू। आज आप लोगों ने वो पैगाम दिया है जिससे कि आरएसएस में खलबली मच गई है। अब मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी कोई नहीं बोल सकता है, बराबर। अरे तुम ईवीएम लूट सकते हो, तुम वोट लूट सकते हो, तुम ब्राजील से ला जाके इंडिया में वोट दिलवा सकते हो, लेकिन तुम मुसलमानों को नहीं खरीद सकते। ये मुसलमान है, मुसल्लल दन ईमान, इस्लामिक, बराबर। क्या बोला आज सबने? गौ माता को राष्ट्रीय भक्त बता लो। लव यू, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वीडियो पहुंचा देना, विश्व गुरु तक बोल देना, ये ऐलाने जंग है। हर मुसलमान गौ माता को बचाने के लिए आज तैयार है। आरएसएस कहां है? बीजेपी कहां है? अरे गौ माता को राष्ट्र धरोहर साबित करो और किरण रिजिजू को कान पकड़ के बाहर करो। जो बीफ खाता है हम उसकी शकल नहीं देखेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 2000 लोग लाइव हैं। ये वीडियो देश के कोने कोने तक पहुंचा दीजिएगा। आपका अपना भाई, आपका बेटा डॉक्टर रेबल सदानंद पति आने वाले दिन में 3 महीने के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोग करने वाले हैं और उखाड़ फेंकेंगे उस सरकार को जो गौ माता की रक्षा नहीं करता, जो गौ माता का नहीं, वो भारत का नहीं,